गाइस, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके एग्जाम मास्टर में। आज हम देखने वाले हैं जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का निर्माण कितने दिनों में पूरा हुआ था? तो कितने दिनों में पूरा होता? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण पूरा हुआ था। 2 महीने 11 माह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता। कब होता? 1942 में। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोजियर ने दिया था। किसने दिया था? लेवाजियर ने, ना, लेवाजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया था? तो अनुच्छेद 352 के तहत। किसके? 352 के तहत आपातकाल घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में है। किस राज्य में है? गुजरात, ना। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किस उपनाम से प्रसिद्ध है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किस उपनाम से प्रसिद्ध है? तो मिसाइल मैन के नाम से। किस नाम से? मिसाइल मैन के नाम से। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय शब्द भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? सामाजिक न्याय शब्द भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना से लिया गया है। कहाँ से? प्रस्तावना से, ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। कौन थे? वाल्मीकि, है ना। वाल्मीकि रामायण के रचयिता थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी, है ना। बदरुद्दीन तैयबजी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। कौन था? महापद्म नंद था, है ना, नंद वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साम्यवाद के जनक कौन माने जाते हैं? तो साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स, ना। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्य की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्य की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। कौन सा है? मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किस देश के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस देश के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है? तो स्वीडन देश के, है ना। स्वीडन देश के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, स्वीडन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना कितने कितने वर्षों में होती है? भारतीय जनगणना 10 वर्षों में होती है। कितने वर्षों में? 10 वर्षों में होती है, ना। भारत की जनगणना 10 वर्षों में होती है। अगला क्वेश्चन है, वेद किस भाषा में रचित है? वेद किस भाषा में रचित है? तो संस्कृत भाषा में वेद रचित है। वेद कौन सी भाषा में रचित है? संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। कौन सा है? आम भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैंग में स्थित है। कहाँ पर है? हैंग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। कौन सा था? सिद्धार्थ भारत का पहला कंप्यूटर था। सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन था? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन था?
तो प्रधानमंत्री। कौन था? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य ने अपनाई थी? तो राजस्थान ने अपनाई थी। किस राज्य ने अपनाई थी? राजस्थान ने पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मठ है तवांग मठ। कौन सा है? तवांग मठ है भारत का सबसे बड़ा मठ, तवांग मठ है। अगला क्वेश्चन है, आधार कार्ड योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? आधार कार्ड योजना UIDAI के द्वारा। किसके द्वारा? UIDAI के द्वारा, UDAI के द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल के अनुसार दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली सबसे बड़ा शहर है क्षेत्रफल के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में। कहाँ पर है? गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। कहाँ पर है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लॉज़ेन में। कहाँ पर है? लॉज़ेन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान कितनी देर में गाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय गान 52 सेकंड में गाया जाता है। कितनी देर में? 52 सेकंड में, 52 सेकंड्स, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। कौन सा था? आर्यभट्ट है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप। कौन सा है? माजुली द्वीप भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे? दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था। किससे था? जम्मू कश्मीर से। जय हिंद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।